तो हमारी जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होती है एडमिन से। तो एडमिन को हम कंपनी भी कह सकते हैं। तो हमारे कंपनी के अंडर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर आते हैं डीलर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोडक्ट्स जो है कंपनी ने ऐड किए हुए हैं वो देख सकता है, उन्हें वो अपने कार्ट में है वो ऐड कर सकता है, वो बाय कर सकता है। सिमिलर प्रोसेस डीलर के लिए भी है, लेकिन डीलर खुद से डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर नहीं डालेगा। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में सेल्स पर्सन होते हैं जो कंपनी ने जो है उन्हें वहाँ पे रखा हुआ है कि सेल्स पर्सन के थ्रू ही डीलर्स ऑर्डर्स डाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अभी हम जो पैनल देख रहे हैं वो सबसे पहले पैनल है एडमिन का, हमारा मास्टर या फिर कंपनी का। तो यहाँ से सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज होंगी। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद हमें जो स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देती है वो है डैशबोर्ड की स्क्रीन। डैशबोर्ड पे हमें सबसे पहले तो जो भी डिफरेंट काउंट्स है वो यहाँ पे शो होंगे, जैसे कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, टोटल ब्रांड्स कितने हैं, टोटल कैटेगरीज कितनी है, ये सारा काउंट यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमें शो हो रहा है। अगर किसी भी काउंट का डिटेल हमें यहाँ पे देखना है तो वहाँ पे हर काउंट के नीचे शो डिटेल्स का बटन है, उस पर क्लिक करके हम डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड के बाद जो अगली फंक्शनलिटी है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। जब हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे 4 चीज़ें हैं, एक तो प्रोडक्ट, एक तो कैटेगरी, एक तो ब्रांड और यूनिट। तो फंक्शनलिटी जो है वो इन चारों के लिए सेम है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में हम जाते हैं। तो प्रोडक्ट में जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है हमारे कंपनी की प्रोडक्ट्स की लिस्ट। तो इस लिस्ट में हम उस प्रोडक्ट का स्टेटस देख सकते हैं कि वो एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है। अगर हमें उस प्रोडक्ट को पे कोई एक्शन लेनी है, जैसे हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल्स व्यू करनी है, तो यहाँ पे आई का एक सिंबल है एक्शंस में। तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम प्रोडक्ट्स के डिटेल्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एडिट का एक आइकन है एक्शंस में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर हमें कुछ भी उस प्रोडक्ट में एडिट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। साइड में है डिलीट का ऑप्शन, अगर हमें ये प्रोडक्ट कंपनी के प्रोफाइल से डिलीट करना है तो हम डिलीट पे क्लिक करके जो प्रोडक्ट है वो हटा सकते हैं। उसके बाद आता है डीएक्टिवेट का ऑप्शन, अगर हमें ये प्रोडक्ट है ये थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए हमें डीएक्टिवेट करना है, जो दिखाना ही नहीं है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर हमारे सेल्स पर्सन को, तो हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं उसे। उसके अलावा यहाँ पे स्टॉक के कॉलम में हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में है भी या नहीं। अगर स्टॉक ख़त्म हो गया तो वहाँ पे स्टेटस चेंज होगा। तो अभी यहाँ पे इन स्टॉक है, इसका मतलब जो स्टॉक है उन प्रोडक्ट्स के लिए वो अवेलेबल है। तो ये तो थी हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट। अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है ऊपर, हम वहाँ पे टाइप करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कुछ भी जो हमें लिस्ट में देखना है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर एक क्रिएट का बटन है ब्लू कलर में। तो अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिस्ट में ऐड करना है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद हमें एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे तो सबसे पहले जो नए प्रोडक्ट होंगे उसके सारे डिटेल्स हमें वहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। वो फिल करने के बाद जब हम सेव करेंगे उस फॉर्म में तब हमें वो प्रोडक्ट यहाँ पे इस लिस्ट में जो है वो शो हो जाएगा। तो ये बेसिक फंक्शनलिटी थी और यही सेम फंक्शनलिटी हम कैटेगरी के लिए भी यूज़ करते हैं, हम ब्रांड के लिए भी यूज़ करते हैं और यूनिट के लिए भी। तो चारों में हमें सबसे पहले जब हम स्क्रीन में आएंगे तो हमें लिस्ट दिखाई देंगी, उसके स्टेटस दिखाई देंगे, वो स्टॉक में है या नहीं है वो सब कुछ दिखाई देगा। अगर हमें एक्शन लेना है तो एक्शन का वहाँ पे कॉलम होगा, और अगर कोई कैटेगरी, कोई ब्रांड या फिर नया यूनिट हमें ऐड करना होगा तो वहाँ पे हर स्क्रीन पे क्रिएट का ऑप्शन होगा। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हैं। अब तीसरा जो सेक्शन है वो है यूज़र मैनेजमेंट का। तो कंपनी के अंडर जैसे मैंने बताया कि 3 यूज़र्स हैं। सबसे पहले कंपनी के अंडर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर आते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के डीलर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के बीच में
डीलर खुद से जो है वो ऑर्डर नहीं डाल सकता डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वहाँ पे कंपनी असाइन करती है एक सेल्स पर्सन को। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर एक सेल्स पर्सन है, वो पर्टिकुलर उसके जो डीलर्स होंगे उसके लिए काम करेगा। तो ये कंपनी के 3 यूज़र्स हैं। अब उन 3 यूज़र्स को मैनेज करने के लिए ये सेक्शन है वो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो कंपनी का सबसे पहला यूज़र आता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तब सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हमारे अवेलेबल है कंपनी में उन सब की लिस्ट यहाँ पे शो होगी। उनके स्टेटस यहाँ पे हमें शो होंगे। उसके अलावा जो एक्शंस है, एक्शंस में वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो डिलीट कर सकता है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। उसके अलावा ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है। अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर हमें यहाँ से ऐड करना है तो वो फॉर्म यहाँ से ओपन होगा। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो है वो डिटेल्स फिल करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये फंक्शनलिटी थी। सिमिलर डीलर के लिए भी यही फंक्शनलिटी है और सेल्स पर्सन के लिए भी यही फंक्शनलिटी है। तो डीलर में सबसे पहले जब हम आते हैं तो हमें जितने भी हमारे कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो यहाँ पे उनकी लिस्ट शो होगी। उनके स्टेटस यहाँ पे स्टेटस कॉलम में हमें शो होंगे। उन पर अगर हमें कोई एक्शन लेना है, जैसे उनकी प्रोफाइल को हमें एडिट करना है, उस पर्टिकुलर डीलर को हमें डिलीट करना है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे एक्शंस में वो सारे आइकन्स जो है वो यहाँ पे है। उस पर क्लिक करने के बाद हम पर्टिकुलर फंक्शनलिटी वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर नया डीलर हमें ऐड करना है तो सिमिलरली क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे डीलर की प्रोफाइल के लिए जो है फॉर्म ओपन होगा और हम उस फॉर्म में जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और हमारा डीलर जो है वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है सेल्स पर्सन का। सेल्स पर्सन मैनेजमेंट पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें हमारी कंपनी के जितने भी सेल्स पर्सन होंगे जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अब सेल्स पर्सन में सबसे अलग कुछ है तो यहाँ पे एक एक्शंस में रेड कलर का आइकन का एक सिंबल है, तो उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम उसकी अटेंडेंस देख सकते हैं। अभी सपोज़ ये हमारा सेल्स पर्सन है, उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम यहाँ पे दिखाई देगा। वहाँ पे उसका पंच इन टाइम, पंच आउट टाइम इस लिस्ट में यहाँ पे शो होगा। उसने टोटल टाइम में कितना काम किया है, उसका पंच इन का लोकेशन क्या था, पंच आउट का लोकेशन क्या था, ये सारे डिटेल्स हमें इस फॉर्म में जो है वो दिखाई देंगे। उसके अलावा सेम वही जो फंक्शनलिटी जो हमारे बाकी 2 यूज़र्स में थी, हम सेल्स पर्सन के प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, उसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर नया सेल्स पर्सन हमें क्रिएट करना है तो ऊपर क्रिएट का बटन है, उस पर जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज़र मैनेजमेंट में ये 3 चीज़ें थी, डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा डीलर्स और सेल्स पर्सन। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सेल्स पर्सन की जो ऑर्डर्स होंगी वो भी हम कंपनी को दिख सकती है, कंपनी उसे भी व्यू कर सकती है। अभी जो यूज़र मैनेजमेंट के साइड में सेल्स पर्सन ऑर्डर्स का जो सेक्शन है वहाँ पे हमें 14 दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो पेंडिंग ऑर्डर्स का काउंट यहाँ पे शो होता है। जितने भी पेंडिंग स्टेटस की ऑर्डर्स होंगी उनका टोटल काउंट यहाँ पे शो होगा। अब जब मैं सेल्स पर्सन ऑर्डर्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे जितने भी सेल्स पर्सन हैं उन्होंने जितने भी ऑर्डर्स डाले होंगे वो सारे ऑर्डर्स हमें यहाँ पे लिस्ट पे शो होंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो आता है ट्रांजैक्शन स्टेटस। ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या होता है कि सेल्स पर्सन ने ऑर्डर डाली है और उसका ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट जो है वो किया है, वो नहीं किया है, उसका जो स्टेटस होगा वो इस कॉलम में हमें शो होता है। अगर पेंडिंग है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन स्टेटस, ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग में है। अगर सक्सेस है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन हो चुका है। अगर फेल्ड है तो उसका भी स्टेटस यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आता है ऑर्डर स्टेटस। तो ऑर्डर स्टेटस का क्या है कि सेल्स पर्सन जब ऑर्डर डालते हैं तो वो जो स्टेटस है कि जो हमारी ऑर्डर है वो किस स्टेटस में है, अभी वो सक्सेसफुली
ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गई तो सक्सेस का स्टेटस यहाँ पे आएगा। अगर वो ऑर्डर फेल हो गई तो फेल का स्टेटस आएगा, और अगर ऑर्डर अभी पेंडिंग में है तो पेंडिंग का स्टेटस यहाँ पे हमें शो होता है। फिर एक्शंस में वहाँ पे 3 ऑप्शंस है। एक तो व्यू ऑर्डर, सेल्स पर्सन ने जो भी ऑर्डर डाली होगी उसकी डिटेल्स हमें देखनी होगी, तो हम व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। हमें उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगी। जैसे कोई समझो इनवॉइस ही है तो उस टाइप में हमें यहाँ पे जो डिटेल है वो शो हो रही है। उसके बाद सक्सेस या फेल, तो हम इस ऑर्डर को सक्सेस भी कर सकते हैं यहाँ से और फेल भी कर सकते हैं। तो एज अ कंपनी हमें ये अथॉरिटी है कि हम ऑर्डर के स्टेटस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो सेल्स पर्सन के ऑर्डर में ये सारी चीज़ें थी। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर्स में भी सेम फंक्शनलिटी है, सिर्फ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो ऑर्डर्स होंगे उनकी लिस्ट वहाँ पे शो होगी। सेम जैसे अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी कंपनी के हैं उन सब के जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे टेबल में हमें शो होंगे। सिमिलरली ट्रांजैक्शन स्टेटस है, ऑर्डर स्टेटस है और एक्शंस है। तो एक्शंस में भी सेम ऑप्शंस है, व्यू ऑर्डर, सक्सेस और फेल। उसके अलावा अगर कोई भी ऑर्डर सक्सेस है या फिर एक्सेप्टेड है तो ये जो बात है ये दोनों के लिए है, सेल्स पर्सन के ऑर्डर्स के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑर्डर्स के लिए भी, कि अगर किसी भी ऑर्डर का स्टेटस एक्सेप्टेड है और ट्रांजैक्शन स्टेटस पेड है तो यहाँ पे एक्शन में हमें इनवॉइस का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इनेबल हो जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम किसी भी ऑर्डर की इनवॉइस है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और ऊपर डाउनलोड का एक ऑप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रिंट हमें करनी है तो यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है, हम वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो सेल्स पर्सन ऑर्डर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑर्डर्स के लिए सेम फंक्शनलिटी है और यही है सब कुछ। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर्स के साइड में हमें रिपोर्ट्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन शो हो रहा है। रिपोर्ट्स में अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डीलर की रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल्स पर्सन की रिपोर्ट्स और अचीवमेंट की रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स में बेसिकली क्या है कि स्टॉक में जैसे हम गए तो स्टॉक हमारा कंपनी का कितना अवेलेबल है, कौन से प्रोडक्ट स्टॉक में है, कौन से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, इन सब का रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे शो होगा। सेल्स रिपोर्ट, हमारे जितने भी सेल्स हुए हैं उन सब की टोटल रिपोर्ट जो होगी वो यहाँ पे शो होगी हमें। उनका स्टेटस, उनकी पेमेंट मोड जो है वो भी इस टेबल में शो होगी। सिमिलरली बाकी जो रिपोर्ट्स है उनके टेबल्स उनके रिस्पेक्टिव क्लिक्स पे हमें शो हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के साइड में हमें सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग्स में टारगेट मैनेजमेंट, सेंड नोटिफिकेशन एंड ऑफर मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें हैं। अभी इसमें रिपोर्ट्स मैनेजमेंट में सबसे नीचे जो ऑप्शन है अचीवमेंट रिपोर्ट, तो ये एक्चुअली क्या है कि कंपनी जो है वो सेल्स पर्सन को कुछ टारगेट देती है, तो वो टारगेट, वो सेटिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे वो टारगेट सेट करती है, और उस टारगेट्स में से कौन से सेल्स पर्सन ने कितना अचीव किया है वो सारा रिपोर्ट हमें इस अचीवमेंट के सेक्शन में, अचीवमेंट रिपोर्ट में शो हो जाता है कि उसका टोटल सेल कितना है, उसका टारगेट क्या था, उसका रिवॉर्ड क्या है, ये सारा डेटा हमें अचीवमेंट रिपोर्ट में शो होता है। तो ये अचीवमेंट का रिपोर्ट था। अगर हमें पर्टिकुलर टारगेट क्रिएट करना है तो सेटिंग में हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे टारगेट मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद जो टारगेट्स है वो हमें हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और अब तक हमने जो भी टारगेट क्रिएट किए हुए हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। तो अगर नया टारगेट हमें सेल्स पर्सन के लिए क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम मंथ डालेंगे, टारगेट डालेंगे, उसका रिवॉर्ड कितना होगा ये सारा डेटा फिल करके सेव करेंगे। तो टारगेट जो है वो सेल्स पर्सन को उसके ऐप में शो हो जाएंगे, और उसका अचीवमेंट रिपोर्ट हम रिपोर्ट मैनेजमेंट के अचीवमेंट रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स में सेंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। हमें अगर किसी भी यूज़र को, जैसे यूज़र डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डीलर हो गया या फिर सेलर्स हो गए, तो उनको नोटिफिकेशन डालनी होंगी, तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर यूज़र को वो नोटिफिकेशंस जो है वो सेंड हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑफ़र मैनेजमेंट का सेक्शन।
हमारे सेल्स पर्सन जो है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो जब ऑर्डर्स डालते हैं तो उस ऑर्डर पे हम प्रोमो कोड दिखाते हैं। तो वो जो कोड है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अब तक हमने जो भी कोड क्रिएट किए हुए हैं वो सारे कोड्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर नया कोड हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे डिटेल्स फिल करके नया कोड सेव पे क्लिक करने के बाद नया कोड हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और ये जो है ये कोड जो है हमें ऑर्डर के टाइम पे वहाँ पे हम देख सकते हैं। और हम हमारी जो भी टोटल ऑर्डर होंगी सेल्स पर्सन की, तो वो अगर उस पे डिस्काउंट चाहता है तो ये प्रोमो कोड वहाँ पे यूज़ होता है और उसको जितने भी अमाउंट है उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट यूजेस का एक कॉलम हमें दिखाई देता है। तो रिपीट यूजेस का मतलब है कि हम प्रोमो कोड को वापस से यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर नहीं चाहते हैं तो नॉट अलाउड हम फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब वो एक ही बार यूज़ होगा। और अगर रिपीट स्टेटस हमने अलाउ किया तो वो प्रोमो कोड बार बार यूज़ कर सकता है यूज़र। तो सेटिंग्स में ये 3 चीज़ें थी। उसके अलावा अगर कंपनी को अपना प्रोफाइल या फिर अकाउंट देखना है तो यहाँ पे जो यूज़र का आइकन है ऊपर ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल एंड अकाउंट का सेक्शन आता है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे वो एडिट कर सकता है, उसका पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो कंपनी के लिए ये सारी चीज़ें थी।